इसी कड़ी में ये जो तीसरी आपको हम प्रदर्शनी बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप गौर से देखिए। इसमें एक तरफ नीरू है, एक तरफ नीमा है। ये पहले ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ घटनाएं होने के कारण ये बाद में मुसलमान बना दिए गए थे। ये जब मुसलमान बनाने के कारण ये सुबह सुबह लहरतारा तालाब पर स्नान के लिए जाते थे। तो उसी समय कबीर परमात्मा लहरतारा तालाब पर सशरीर आए। उसी समय नीमा को परमेश्वर कबीर जी कमल के फूल पर लेटते हुए दिखे। उन्होंने बोला कि बच्चा कमल के फूल पर लेटा हुआ है। कबीर परमेश्वर इस प्रकार से नीरू और नीमा को कलयुग में उनको मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम जब अगली प्रदर्शनी पे आपको लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, कमल के फूल पर से कबीर परमेश्वर जी को गोद में लेकर के नीरू नीमा अपने घर की ओर जाते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको इसी कड़ी में ये जो तीसरी आपको हम प्रदर्शनी बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप गौर से देखिए। इसमें एक तरफ नीरू है, एक तरफ नीमा है। ये पहले ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ घटनाएं होने के कारण ये बाद में मुसलमान बना दिए गए थे। ये जब मुसलमान बनाने के कारण ये सुबह सुबह लहरतारा तालाब पर स्नान के लिए जाते थे। तो उसी समय कबीर परमात्मा लहरतारा तालाब पर सशरीर आए। उसी समय नीमा को परमेश्वर कबीर जी कमल के फूल पर लेटते हुए दिखे। उन्होंने बोला कि बच्चा कमल के फूल पर लेटा हुआ है। कबीर परमेश्वर इस प्रकार से नीरू और नीमा को कलयुग में उनको मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम जब अगली प्रदर्शनी पे आपको लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, कमल के फूल पर से कबीर परमेश्वर जी को गोद में लेकर के नीरू नीमा अपने घर की ओर जाते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको आप ये जो प्रदर्शनी देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा ये थोड़े प्रदर्शनी हमारे दर्शकों को दिखाएं व्यवस्थित पूरा। ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, जब कबीर परमेश्वर सशरीर आए थे, उस समय जो तारा जैसा दिखा था ऋषि अष्टानंद जी को, तो वो अपनी शंका का समाधान कराने के लिए रामानंद जी के पास गए थे। रामानंद जी ने उनको बताया था कि जब पृथ्वी पर कोई गण आते हैं, तब ऐसा योग होता है, ऐसी थोड़ा सा रोको यार, ऐसी स्थिति बनती है। अब अगले जब हम प्रदर्शनी पर चलते हैं, तो ये देखिए, ये कबीर परमेश्वर इतने सुंदर थे कि उनके बराबर विश्व में कोई सुंदर नहीं था। तो उनकी सुंदरता को देखने के लिए वहां के जो लोग थे वो झुंड में उनकी सुंदरता को देखने के लिए आते थे और गीत गाते गाते हुए आते थे। ये कबीर परमेश्वर की आप जो सुंदरता है, ये इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने सुंदर हो गए परमेश्वर कबीर जी की। उनको सुंदरता को देखने के लिए लोग वहां पे उस समय आते थे, झुंड के झुंड बना करके। अब इसी कड़ी में जब हम आपको अगली प्रदर्शनी के लिए ले चलते हैं। इस समय ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, तो वास्तव में कबीर परमेश्वर, जब कोई बच्चा आता है पृथ्वी पर कोई भी, तो उसका नामकरण भी होता है। तो इसी कड़ी में परमेश्वर कबीर जी जब आए, तो उनका नामकरण करने के लिए मुल्ला काजी कुरान लेकर के आए। और ये परमेश्वर कबीर जी का नामकरण के लिए सारे मुल्ला काजियों ने जब कुरान खोली, तो परमेश्वर कबीर जी का पूरी कुरान में कबीर 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 नाम हो चुका था। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब आते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरा नाम मैं स्वयं ही इस पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ, मेरा नाम मेरी इच्छा से ही होता है। तो कबीर परमेश्वर का नाम कबीर परमेश्वर उनकी इच्छा से ही हुआ।